गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 का। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी दो सेट को इक्वल दिखाना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सेट बी को सी का सबसेट दिखा देंगे और सेट सी को बी का सबसेट दिखा देंगे। ठीक है, उनको दोनों को एक दूसरे के सबसेट दिखा देंगे तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ऐसे दिया है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो इसको हम ले लेते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सेट बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे दोनों साइड में। ठीक है, सेट बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा। अब बी को ही हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे बी इक्वल टू सी दिखाना है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन पहले लेंगे। तो बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से ले लेंगे और बी का इंटरसेक्शन सी से ले लेंगे। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ये। अब ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारा बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अगर हम इसका यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा 1 2। ठीक है, और बी सेट फिर से ले लेते हैं 1 2 3 का। अगर ए इंटरसेक्शन बी का और बी सेट का यूनियन लेंगे तो हम क्या आएगा, क्या मिलेगा 1 2 3, ये बी सेट ही मिलेगा। तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ बी है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब जो है हमको सी को लेना है। ठीक है, अब हम सी को लेंगे तो यहाँ पे इसमें हम फिर से सी का इंटरसेक्शन लेंगे बोथ साइड में। ठीक है, तो ले लेते हैं सी का इंटरसेक्शन। इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा और यूनियन सी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये वाली साइड है, राइट हैंड साइड है, वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है, सो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 कंडीशन दिए गए हैं, इसमें हमको क्या करना है कि सबको इक्विवेलेंट प्रूफ कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सेट पहला जो है, पहली कंडीशन को ले लेते हैं कि इफ़, पहला और दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, पहला और दूसरा पहले लेते हैं। क्या करना है हमको, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, देन हमको क्या शो करना है, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 5 होता है।
ठीक है, तो इसको देखेंगे हम कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, सेट ए है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है हमारा 1 2, ठीक है, और बी क्या है, बी सेट है में 1 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ये तो कंडीशन फॉलो हो गया। देन इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए माइनस बी जो है क्या होता है, 5 होता है। ए सबसेट ऑफ बी में कौन से एलिमेंट है, ए सबसेट ऑफ बी में कौन से एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। तो वैसे ही और ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होते हैं, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट होते हैं, ए माइनस बी में जब जब हम ए माइनस बी लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब सेट ए और बी में जो सारे एलिमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनको हटाने के बाद में सेट ए में जो एलिमेंट बचता है वो हमारा क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जब ए जो है सारा एलिमेंट जो है वो बी में आ जाएगा तो क्या ए में कोई एलिमेंट बचा है, नहीं बचा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, क्योंकि जब सारे सबसेट होंगे, सारे एलिमेंट बी में होंगे तो ये हमारा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 5, देन हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू बी होगा। इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई एलिमेंट, ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2, और बी कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 3 4, ठीक है। अब ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी यहाँ पे 5 दिया गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट मैच कर रहा है, देखिए 1 2 मैच कर रहा है, तो 1 2 को हटाने के बाद में ए सेट में कोई एलिमेंट बच रहा है, नहीं है, तो ये हमारा 5 तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए यूनियन बी क्या होता है, इक्वल टू बी होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी में हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है इक्वल है किसके, बी सेट के, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अब तीसरा दिया है हमें, तीसरा और चौथा ले लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू बी, देन हमको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेट कोई है, इसमें एलिमेंट है 1 2, और सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इसका यूनियन हम लेंगे तो क्या होगा हमारा, सेट बी ही हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट जो है हम लिख देंगे ए यूनियन बी में। ये हम क्या देख रहे हैं, सेट बी है, तो यहाँ से तो हमारा ये मिल गया, ठीक है। इसमें कहा गया अगर ये है तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो देखिए क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हम 1 2 मिलेगा, हमें 1 2 का सेट मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट ए तो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, शो करना है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है, सी माइनस बी को सबसेट दिखाना है सी माइनस ए के। तो उसको भी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई सेट है 1 2, इसमें एलिमेंट है, ठीक है, और बी क्या है, इसमें है 1 2 3, ठीक है। इफ़ और एक सेट और ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी। तो हमारा क्या है, सी माइनस बी जो है सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। सी माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सी माइनस बी में हमारा जो है, जो सी और बी में जो कॉमन है उसको हटाने के बाद में सी में हमारा कौन सा एलिमेंट बचता है, 4 एंड 5। तो ये हमारा हो जाएगा सी माइनस बी, एंड सी माइनस ए क्या होगा, सी और सी माइनस ए में हमारा हो जाएगा 1 2
सॉरी 1 2 हटाएंगे, ठीक है, 1 2 कॉमन है हमारा, 1 2 हटा देंगे तो बचेगा क्या 3 4 5। ये हमारा हो गया सी माइनस ए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं सी माइनस बी के सारे एलिमेंट जो है सी माइनस ए में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ दैट सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है हमको, क्या करना है इसमें, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी अगर है तो सो क्या करना है, सो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए सेट में कोई एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और पावर सेट्स का लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके कितने सबसेट हैं, 1 2 और 5, एक ये खुद होता है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पावर सेट। अब क्या कह रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए इक्वल है किसके, पावर सेट ऑफ बी, मतलब पावर सेट बी में भी हमारा क्या होगा, ये जो पावर सेट ए में है वो सारे एलिमेंट बी में भी होंगे, पावर सेट ऑफ बी में भी होंगे, तो यहाँ पे भी हमारा यही होगा 5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सेट बी, यहाँ से हमको सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, तो बी में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2, इसी का तो सबसेट सेट बी में है, पावर सेट ऑफ बी में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू बी। तो वैसे ही यहाँ लेते हैं एक बार, ऐसे समझते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है एग्जाम में। तो यहाँ से मानेंगे कि जो है एक्स एलिमेंट है ए का, ठीक है, इफ़ एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, देन हमारा क्या होगा, जैसे 1 एलिमेंट है ए का लेकिन यहाँ पे ब्रेसेस के साथ में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट होगा इसका, ठीक है, इसको अगर ब्रैकेट के साथ लेंगे तो ये इसका एलिमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम कैपिटल एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। ठीक है, यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी दिया गया है, तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, एक्स जो है एलिमेंट हो जाएगा, कैपिटल एक्स एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, स्मॉल एक्स जो होगा हमारा वो एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का। अब यहाँ पे देखिए सेट ए और सेट बी में जो एक्स है वो ए में भी है बी में भी है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सेट ए सबसेट ऑफ बी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि वाई कोई एलिमेंट है सेट बी में, ठीक है, तो कैपिटल वाई हमारा एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ बी में, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन हम क्या कहेंगे, कैपिटल वाई इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए ऑल्सो। ठीक है, तो स्मॉल वाई हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा इसका सेट ए का। यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि वाई जो है एलिमेंट है सेट बी का भी और ए का भी, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, बी सबसेट ऑफ ए। देन फ्रॉम 1 and 2 जब दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे तो क्या कहेंगे हम, सेट ए इक्वल टू बी, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये ए इक्वल टू बी। ठीक है।